हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैन पॉइंट पर। दोस्तों, यूके एसएससी अकाउंट क्लर्क से जुड़ा हुआ ये हम आज चौथा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम साझेदारी का जो परिचय है उससे रिलेटेड चौथा टॉपिक आज कवर करने वाले हैं, जिसमें हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाते को देखेंगे। किस तरीके से खाता बनता है, क्या इसका फॉर्मेट है और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारा हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करें, इस टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले देश के सभी छोटे बड़े रोजगार की सूचना सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज का टॉपिक है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, ये किस लिए बनाया जाता है? लाभों को बांटने के लिए बनाया जाता है। लेकिन याद रखिएगा, P&L एप्रोप्रिएशन के बारे में साझेदारी संलेख में लिखा गया है कि इसको लाभों का नियोजन करने के लिए बनाया जाता है, इसीलिए इसको लाभ हानि नियोजन खाता कहा जाता है। तो ये इसका फॉर्मेट है। आगे हम वीडियो में प्रैक्टिकल कुछ देखने वाले हैं, वहाँ पे भी हमने इस फॉर्मेट को बनाया है इसके अलावा इसका फॉर्मेट आप इस पोस्ट में भी देख सकते हैं। साथ ही इसकी कुछ जर्नल एंट्रियाँ हैं, उनको आपको लर्न करना है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन मैं जर्नल एंट्रियों के लिए आपको प्रेफर करूँगा कि आप अकाउंट को अच्छी तरीके से समझ जाइए। अगर आपको एक खाता समझ में आता है तो एंट्री आपकी ऑटोमेटिक कवर हो जाएगी। देखिए, इस खाते के जो क्रेडिट साइड में है उनको आप डेबिट मान लीजिए, जो बाय में लिखे गए हैं, तो ये सारे डेबिट होंगे और P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे अगर आपको प्रॉफिट को लिखने की एंट्री पूछ ले तो आपकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये इसकी एंट्री होगी। यहाँ पे आपको पूछा जाए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग की एंट्री बताइए, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग की एंट्री होगी, ये हो जाएगा आपका डेबिट और ये हो जाएगा आपका क्रेडिट। इसी प्रकार से जो इस साइड में है, डेबिट साइड में टू वाले साले सब माफ़ कीजिएगा, टू वाले सभी जो हैं ये वाले, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, टू पार्टनर्स सैलरी, ये सभी हो जाएंगे आपके क्रेडिट। तो डेबिट होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मान लीजिए यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि P&L एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल की जनरल प्रविष्टि बताइए, तो वहाँ पे ऑप्शन में जो भी हो आपको अपना आंसर पहले से सुनिश्चित करना है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो डेबिट होगा और आपके टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। इसी प्रकार से ये चारों की एंट्री की जाएगी। लाभों को इधर बांटा जाता है, हानि को इस साइड बांटा जाता है, जो आगे हम वीडियो में देखने वाले हैं। एक फॉर्मेट हमने पहले से बनाया हुआ है, उसी फॉर्मेट पर हम इन चीज़ों को समझेंगे, साथ ही क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। आइए चलते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम देखने वाले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये किस तरीके से बनता है, तो हमने इसको पहले से बना के रेडी रखा है। पर्टिकुलर अमाउंट, ये बेसिकली है। यहाँ पर अमाउंट आते हैं, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। बात करते हैं इस खाते की। इस साइड हमें प्रॉफिट लिखने होते हैं बाय P&L अकाउंट। जो भी प्रॉफिट होंगे वो यहाँ इस साइड लिखते हैं, और अगर लॉस है तो इस साइड लिखा जाता है, ये याद रखिएगा। इसके बाद इधर से स्टार्ट करते हैं हम, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एक तरीके से फर्म के लिए खर्चा होता है, और ये जो अकाउंट है ये होता है आपके नॉमिनल अकाउंट। इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये नॉमिनल अकाउंट है, यानी थर्ड वाला जो नियम है इस पर अप्लाई होता है। समस्त खर्चों एवं हानियों को डेबिट करते हैं, समस्त आय एवं लाभ को हम क्रेडिट करते हैं। तो ये उसी पे चलता है। अब नाम मात्र का खाता है, इसका नियम आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों पार्टनर्स पे हो सकता है, ए बी पे, वो यहाँ पे देंगे। टू इंटरेस्ट ऑन सैलरी, ए की सैलरी, बी की सैलरी। टू पार्टनर्स कमीशन, दोनों का हो सकता है। टू रिजर्व, टू पार्टनर्स कैपिटल, जो भी प्रॉफिट आएगा इधर से इधर मिलाने के बाद इधर जो बचेगा वो प्रॉफिट होगा, वो हम ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर्स कैपिटल। या फिर अगर करंट अकाउंट, यानी दूसरा फर्स्ट वाला मेथड यदि अपनाते हैं, स्थिर खाता पद्धति, तो ये जो बैलेंस है ये करंट अकाउंट में जाता है। इसके बाद बात करते हैं, इधर प्रॉफिट लिखा जाता है इधर, फिर लिखते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। साझेदारों द्वारा जो आहरण किए गए हैं उस पर ब्याज जो लेते हैं फर्म, वो यहाँ पे लिखा जाता है। देन उसके बाद इधर अगर ज़्यादा है इधर कम है तो इधर आएगा आपके लॉस, जो आप यहाँ पे बांटेंगे। किस रेशो में, जो भी रेशो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया जाता है उस रेशो में बांटते हैं, नहीं दिया जाता है तो समान में बांटते हैं। इसके बाद इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये था आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, इस खाता कैसे बनता है ये हम देख चुके हैं, किस प्रकार का फॉर्मेट है ये भी हमने देख लिया। लेकिन कुछ चीज़ें जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि क्या क्या आता है इसमें, क्या नहीं आता है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। इसको लाभ हानि नियोजन खाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि साझेदारी संलेख के अनुसार इसे लाभों का नियोजन किया जाता है।
लाभों का नियोजन किया जाता है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या फिर लाभ हानि नियोजन खाता कहा जाता है। ये नाम मात्र का होता है, ये भी याद रखना है। और ये लाभ हानि खाते की तरह ही बनता है, कुछ भी अलग नहीं है, उसी का भी यही रूल है और इसका भी यही रूल है। इसके बाद ये चीज़ें हम देख चुके हैं जो इधर उधर लिखी जाती है। इसके अलावा कुछ पॉइंट और है जो हम लिखने वाले हैं, इसको मैं आपको अभी बता देता हूँ कौन से पॉइंट है जो हम देखने वाले हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से जुड़े हुए। तो देखिएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है, इसमें अगर कहीं पे भी आपके किसी क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग कोई भी चीज़ कोई भी पॉइंट दिया गया और वहाँ पे लिखा गया है आफ्टर चार्जिंग, जैसे सैलरी जो है वो दे दी गई है, सैलरी देने के पश्चात लिखा गया है ऐसा लाभ, तो सैलरी को अब P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखा जाएगा। सैलरी को पार्टनर्स कैपिटल में ही लिखेंगे क्योंकि इसको पहले से चार्ज कर दिया गया है। और बिफोर लिखा हो तो आपको चार्ज करना है, उसमें कोई बताने जैसी बात नहीं है। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखनी है, इसमें जो है लाभ हानि नियोजन खाते में मैनेजर कमीशन, साझेदारों के ऋण पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और उस भवन का किराया जिसमें फर्म का व्यापार चलाया जा रहा हो यानी बिजनेस बिल्डिंग जो होगी एक तरीके से, उसका रेंट। ये जो कुछ पॉइंट है ये P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आते हैं, ये अच्छे से याद रखिएगा। ये पॉइंट इस P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि इसमें जो मदें आती है और जो ये मदें जो होती है ये चार्ज ऑन प्रॉफिट होती है। ये जो पॉइंट है कुछ जिसका हमने अभी डिस्कस किया है, ये जो पॉइंट होते हैं ये चार्ज ऑन प्रॉफिट होते हैं, तो ये P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आते हैं, ये आते हैं P&L अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये चीज़ें आती है, ये वाली। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे ही पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। P&L एप्रोप्रिएशन, लाभ हानि नियोजन खाता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।